इसलिए पुलिस को उत्तेजना में नहीं आनी चाहिए थी। प्रथम दृष्टया ये लगता है कि कहीं न कहीं पुलिस उत्तेजित होकर के ये कोल्ड ब्लडेड कार्रवाई हुआ है। कोल्ड ब्लडेड हमको लगता है कि जब वो हथियार फेंक दिया है तो उस पर गोली चलाना उचित नहीं था, क्योंकि सरकार की बड़ी जिम्मेवारी होती है। 100 गलती अपराधी कर दे तो उसमें उत्तेजना में हमें हर कदम को रिस्क में हम काम करते हैं, हमारी पुलिस भी करती है, वो डिमोरलाइज नहीं हो, लेकिन इसकी गहन चिंतन हो कि पुलिस को कभी उत्तेजना में नहीं आनी चाहिए। आपको लगता है कि ये उत्तेजना में की गई कार्रवाई लगता है कि आपको लगता है इस मामले में पुलिस ने दुर्दांत अपराधी और मानसिक विक्षिप्त जिसको बताया उसमें कोई फर्क नहीं किया, सलूक वही किया भरत तिवारी के साथ जो किसी दुर्दांत अपराधी, किसी शातिर अपराधी के साथ किया? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कल जनता दल यूनाइटेड की एक बड़ी बैठक है, राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है पटना में, और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं। सर, इस बैठक को बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि किसी भी पार्टी की जब राज्य परिषद की और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होती है तो महत्वपूर्ण ही होती है, लेकिन क्या निशान को लेकर भी कुछ बड़ा निकल कर सामने आने वाला है? अब बैठक की बात तो बैठक में होगी, पहले ही उसका रील बना दीजिए, ऐसा बैठक की बात बैठक में होगी। क्या एजेंडा है उस एजेंडे पर बात हो। आपसे ये सवाल इसलिए मैंने पूछा क्योंकि आप जो चाहते थे वो तकरीबन होता हुआ दिख रहा है, और ये सवाल भी है कि अब आप चाहते थे कि भाई मुख्यमंत्री न सही डिप्टी सीएम निशांत कुमार को बनाया जाए। डिप्टी सीएम का बंगला उनको मिला है और ये मानना जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो बिहार के डिप्टी सीएम होंगे। क्या ये संभावना देख रहे हैं आप? देखिए, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो है वो तय करेगा क्या करना है नहीं करना है। मेरा इतना ही कहना था कि निशांत बाइंडिंग फोर्स हैं, निशांत जी को सक्रिय राजनीति में आनी चाहिए, जो पूरी पार्टी चाहती थी। तो बंगला जो मिला है डिप्टी सीएम का, उसको संकेत माना जाए कि वो डिप्टी सीएम बन रहे हैं? अब ये बंगला से कोई इसका निर्धारण थोड़ा। एक सवाल यह भी है, जनता दल यूनाइटेड से जुड़ा हुआ सवाल है। जेडीयू पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड के जिस बंगले में रहते हैं, उस बंगले में जो लोग जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इन दिनों मिल रहे थे, उनमें से ज्यादातर लोग इस बात की वकालत कर रहे थे कि आरसीपी सिंह की एंट्री जेडीयू में होनी चाहिए, उनकी घर वापसी होनी चाहिए, उनको माफ कर दिया जाए। इसको कैसे देखते? अभी तो मेरी तुरंत एंट्री हुई है, मैं उस निर्णय की स्थिति में नहीं हूँ कि पार्टी को जो उचित बुझाएगा निर्णय लेगा। शाहपुर, आरा के शाहपुर में, भोजपुर के शाहपुर में एक कथित एनकाउंटर हुआ और उस एनकाउंटर में भरत तिवारी नाम के व्यक्ति की मौत हुई है और उसको लेकर पूरा बवाल है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल है, और ये सवाल है कि अगर किसी ने हथियार डाल दिए, हथियार फेंक दिए, तो फिर उसका एनकाउंटर क्यों? ये जो पूरा बवाल है, ये जो पूरा घटनाक्रम रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, यदि जो सवाल खड़ा किया गया है ग्रामीणों द्वारा, चूंकि वह गांव हमसे जुड़ा हुआ है और अभी भीड़ है, हम जाएंगे 1-2 दिन में मातम पुरशी करने, हम भी जाएंगे। जो बैकग्राउंड है उस परिवार का, उसमें कोई वो आतंकवादी नहीं, लॉ एवाइडिंग परिवार है। हो सकता है पहला दिन जो वीडियो आया है उसमें वो पुलिस को जरूर धमकी दिया है और सामाजिक कार्यों में वो संलग्न रहता था। वीडियो इस बात का भी आया है कि उन्होंने हथियार डाल दिए थे, हथियार फेंक दिया। ये इस बात का भी आया है, इसलिए पुलिस को उत्तेजना में नहीं आनी चाहिए थी।
प्रथम दृष्टया ये लगता है कि कहीं न कहीं पुलिस उत्तेजित होकर के ये कोल्ड ब्लडेड कार्रवाई हुआ है। सरकार ने भी इसकी जांच की बात को स्वीकार किया है और इसकी जांच चल रही है। आप कह रहे हैं ये कोल्ड ब्लडेड कार्रवाई है, आप ही के गठबंधन के नेता हैं जीतन राम मांझी, वो कह रहे हैं वेल डन बिहार पुलिस, भोजपुर पुलिस। वो पूरी परिस्थिति से अवगत नहीं होंगे इसलिए ऐसा कह रहा है। भोजपुर पुलिस ने यदि आत्मरक्षा किया है तब तो वो अलग बात है, लेकिन कोल्ड ब्लडेड हमको लगता है कि जब वो हथियार फेंक दिया है तो उस पर गोली चलाना उचित नहीं था, क्योंकि सरकार की बड़ी जिम्मेवारी होती है। 100 गलती अपराधी कर दे तो उसमें उत्तेजना में हमें हर कदम हमको रिस्क में हम काम करते हैं, हमारी पुलिस भी करती है, वो डिमोरलाइज नहीं हो, लेकिन इसकी गहन चिंतन हो कि पुलिस को कभी उत्तेजना में नहीं आनी चाहिए। आपको लगता है कि ये उत्तेजना में की गई कार्रवाई लगता है कि आपको लगता है इस मामले में पुलिस ने दुर्दांत अपराधी और मानसिक विक्षिप्त जिसको बताया उसमें कोई फर्क नहीं किया, सलूक वही किया भरत तिवारी के साथ जो किसी दुर्दांत अपराधी, किसी सातिर अपराधी के साथ किया? मैंने पहले भी क्या कहा कि मैं जो उस परिवार के बैकग्राउंड को जानता हूँ, उस गांव को जानता हूँ, मैं उस इलाके से 2 बार जनप्रतिनिधि रहा हूँ, वो गांव हमारा पूरा समर्थक रहा है। वह गांव केदार पांडे जी का ससुराल है, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। हम उस गांव में कई रात बिताए हैं, इसलिए जो परिवार का बैकग्राउंड है, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने इतना ही कहा कि वह सनकी मिजाज का जरूर इधर कार्रवाई कर रहा था। तो पहला दिन इनकाउंटर करते तो लोग स्वीकार कर लेता, पुलिस पर ताने हुए था। जब सरेंडर कर गया कि उसने डिमांड किया कि हमारी कुछ शर्तें हैं, मानिएगा तो हम सरेंडर कर जाएंगे, इन लोगों ने स्वीकृति दे के मान गए, सरेंडर कर गया। उसके बाद किस परिस्थिति में हुआ इसकी जांच चल रही है सरकार की ओर से। माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि यदि ऐसी घटना हुई है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। आखिरी सवाल है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, आप जवाब देना चाहें न देना चाहें, आप कह सकते हैं कि ये उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक मुश्किलें और कानूनी मुश्किलें भी बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। आपसे सवाल इसलिए कि कभी उनके राजनीतिक मित्र आप रहे हैं, दोनों एक ही पार्टी में रहे हैं, उनके बेटे दीपक प्रकाश मंत्री हैं और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है बिना किसी सदन के सदस्य हुए मंत्री। देखिए, इसमें कोई संविधान सम्मत ही सारी चीजें हुई। कोर्ट फैसला करेगा, निर्णय करेगा। पहला 6 महीना पूरा नहीं हुआ, दूसरा मुख्यमंत्री का ओथ हुआ, तो नए सिरे से इन्होंने ओथ लिया है 6 महीना तक बने रहने का, जो हम संवैधानिक एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा। दूसरी चीज मेरी भी राय बनती है कि वो अभी तक 6 महीना के अंदर नए सेकेंड ओथ लेने के बाद 6 महीना के अंदर तक उनको बने रहने का अधिकार है। और उपेंद्र जी कल भी मित्र हमारे थे, आज भी मित्र हैं। हम राजनीति में अलग अलग पार्टी में हो गए, सब लोग समता पार्टी से ही निकले हुए लोग, बाहर के नहीं हैं। पार्टी बनाई, पार्टी लड़े, हम भी लड़े उनके साथ रह करके भी और लोगों के साथ। तो ये सब एक ही धारा के लोग हैं। ये तो जानते ही हैं कि समाजवादी थोड़ा, तो उस ढंग से चीजें हुई हैं। और दीपक तो हमारे पुत्र के समान हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि उनका मंत्री पद सुरक्षित रहे। जब एक बार मंत्री बनाया है वो एनडीए के पार्ट है। क्या गणित देखते हैं, कैसे सुरक्षित रहेगा? विधान परिषद तो भेजे नहीं गए। अरे बहुत तरह का रास्ता है, ये आप भी जानते हैं, हम क्यों इस पर निर्णय लें। हम आपने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा आज भी मित्र हैं, आनंद मोहन मित्र हैं कि नहीं? आनंद मोहन भी मित्र हैं, बड़े भाई हैं। उन्होंने तो मोर्चा खोल रखा है जेडीयू के बड़े। चाहिए अलग अलग राय है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी चला रहे हैं, मैं जेडीयू का हिस्सा बन गया, तो ये तो अपनी अपनी राय है। मैं जिन चीज़ों को मानता हूँ उनका साथ देता हूँ, नहीं मानता हूँ उसमें अपना अपना दृष्टिकोण है। आज भी बड़े भाई हैं।
चलिए, तो इस वक्त हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।